दोस्तों, क्या आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी का निर्माण कैसे हुआ? स्पाइन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? आदि मानव जो चार पैर से चलते थे आज दो पैर से चल पा रहे हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ? क्या आपको ये चीज पता है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी विस्तार से मिलने वाली है कि क्या क्या ऐसे बदलाव हुए, क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिससे हमारे पूर्वज चार पैर में चलते थे लेकिन आज हम दो पैर में अपने पूरे दिनचर्या और अपने जीवन को बहुत अच्छे से यापन कर पा रहे हैं। तो इसी बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी को समझेंगे, और रीढ़ की हड्डी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। रीढ़ की हड्डी मतलब आदि मानव की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें विकास धीरे धीरे हुआ, क्योंकि पहले के समय में हमारे पूर्वज चौपाए थे, चार पैर से चलते थे। जैसे बंदर आप मान कर चलिए, चाहे आप चिंपांजी मान कर चलिए, चार पैसे चलते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या विकास हुआ, ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ कि वो चार पैर से दो पैर में आकर खड़े हो गए? जी हाँ, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो चलिए, हमारे पूर्वज के सीधे खड़े होने की शुरुआत कैसे हुई? आज से लगभग 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ने दो पैर में चलना स्टार्ट किया था। और उस समय में जो दो पैर में चलना उन्होंने स्टार्ट किया, जिससे उनकी जो घुमावदार या झुकी हुई जो रीढ़ की हड्डी थी उस स्थिति में परिवर्तन आया और हमारे पूर्वज दो पैर में खड़े हुए। और इस वजह से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हुई, और सीधी होते हुए उसमें एस आकार का परिवर्तन आया। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी का आकार एस आकार में, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, एस आकार में होती है। जैसे जैसे मनुष्य सीधा होता गया, रीढ़ की हड्डी में एस आकार का परिवर्तन आते गया। अब ये एस आकार का परिवर्तन हमारी रीढ़ की हड्डी के पूरे भार को, ना हमारे शरीर के पूरे भार को मेंटेन करने का काम करती है, हमारे शरीर की संरचना को चलाने का काम करती है। इस तरीके से बदलाव आते गए। इसके बाद हमारे मस्तिष्क के विकास में बदलाव आया। जैसे हमारे मस्तिष्क का आकार बढ़ा, इसका वजन ज्यादा, तो इसके वजन को संभालने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी के गर्दन वाले हिस्से को बहुत ज्यादा ताकतवर, मजबूत और लचीला बनाया गया, ताकि हमारे मस्तिष्क का भार ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर सके। इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों के समय में उनकी रीढ़ की हड्डी में बदलाव आते गए, और हमारा शरीर धीरे धीरे इस तरीके से कन्वर्ट हुआ कि हम दो पैर में खड़े हो गए। पहले के समय में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उनको अगर जमीन पे कुछ भी पड़ा हुआ मिला उसे खा लिया करते थे, या पेड़ से फल तोड़ा खा लिया, या फिर शिकार किया, आग में पकाया खा लिया। इस तरीके से दिनचर्या चलती थी, उनकी जीवन शैली ऐसी चलती थी। लेकिन आज जो बदलाव आया है वो, आज मशीनों में खाना बन रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, और इससे हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब इसमें ऐसा क्या परिवर्तन आया है? क्योंकि आपने एक चीज देखा अभी कि हमारे पूर्वज पहले चौपाया हुआ करते थे, लेकिन अब दो पैसे चलने लगे हैं। दो पैसे चलने की वजह से हाथ जो है किसी और काम आने लगे हैं, मतलब दूसरे काम में उपयोग आने लगे हैं। इसके अलावा मस्तिष्क का विकास होने लगा है। जैसे ब्रेन का विकास होने लगा, शरीर का विकास होने लगा, मनुष्य दो पैर में खड़ा होने लगा, उस हिसाब से मनुष्य की जो दैनिक दिनचर्या की जो कार्यों की जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि दौड़कर, भागकर, चलकर बहुत इजी से अपने शरीर का उपयोग करते हुए हर काम को वो कर सके। लेकिन आज के समय में ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति आज कुर्सी बेस वाला काम कर रहा है। मतलब अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ज्यादा टाइम तक चेयर में बैठे हुए हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, गर्दन झुकाकर आप मोबाइल चला रहे हैं, आपकी स्पाइन झुकी हुई है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में बैठे हैं, आपकी स्पाइन झुकी हुई है। आप किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आरामदायक काम आप देखते हैं। इस वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में काफी बदलाव आने लगा है, और रीढ़ की हड्डी में बदलाव आने की वजह से हमारे शरीर में बदलाव आने लगा है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे जो पूर्वज से हमारे शरीर का विकास होते गया, वो विकास हुआ है बहुत ज्यादा मेहनत, और हम दौड़ भाग करके काम कर सके इसीलिए। और इसका दुष्परिणाम ये मिल रहा है कि स्पाइन झुकाव ज्यादा झुकने की वजह से, या ज्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहने की वजह से स्पाइन में दर्द होने लगा है, तकलीफ होने लगी है, और अब धीरे धीरे करके हमारी स्पाइन
झुकने लगी है। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा अपने आस-पास बहुत सारे लोगों को जिनको रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम होती है, झुक जाते हैं या चलने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये स्थिति फिर से स्टार्ट होने लगी है। तो रीढ़ की हड्डी को समझने का ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका जिससे हम रीढ़ की हड्डी को समझ सकते हैं, वो है माता-पिता के सहयोग से जो कोशिकाएँ, जो सेल्स मिलती है और माँ की कोख में जो बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें आप जानकर आश्चर्य होंगे कि उसमें सबसे पहला जो अंग बनता है वो है रीढ़ की हड्डी। और वही रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है। और रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट इसीलिए होता है ताकि बाकी जो शरीर के अंग होते हैं वो उसको पकड़ कर रख सके और बाकी के अंगों का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। रीढ़ की हड्डी से ही हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती है, मांसपेशियां बनती है, हड्डियों का निर्माण होता है, नाड़ियों का, खून की जो नाड़ियां होती है उनका डेवलपमेंट होता है, नसों का डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से एक बच्चे में रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है और ये परिवर्तन आते हैं माँ की कोख में। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद बच्चे को जो देखभाल चाहिए होती है, अगर वो मिल रही है तो बहुत अच्छे से बच्चा स्वस्थ रहेगा और उसकी हड्डियां और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चे की गर्दन अगर घुमावदार हो गई, झुक गई या फिर आगे की तरफ झुक जाएगी, तो इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन आने लगते हैं और बच्चा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो हमको करना क्या है? अब मेन चीज़ ये सावधानी रखने वाली चीज़ें, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की जड़ है और इसका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जैसे एक पौधा लगाते हैं, पौधे का ख़्याल जितना एक्टिव होकर, जितने प्यार से, जितनी सूझबूझ से हम रखते हैं, वैसी ही परवरिश और ख़्याल हमारी रीढ़ की हड्डी का होना ज़रूरी है। ना सिर्फ़ बचपन में, बल्कि पूरी उम्र भर, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही वो जड़ है जो आपके शरीर को चला रही है, आपके शरीर के अंगों को चला रही है, आपके मस्तिष्क को चला रही है। आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, जिससे आपका पूरा शरीर चलेगा। तो इस तरीके से रीढ़ की हड्डी को हमने 2 तरीके से समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस चैनल पे आपको हेल्थ से जुड़ी हुई, स्पाइन से जुड़ी हुई ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में ऐसी किसी भी नॉलेजफुल वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।